चलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉरल साइंस, चैप्टर फर्स्ट। तो ये बताओ, हमने मॉरल साइंस का जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था उसमें मैंने आपको हार्ड वर्क करवाए थे? नो मैम। हार्ड वर्क नहीं करवाए थे? ओके, ठीक है। तो चलो, आज हम करेंगे इस चैप्टर के हार्ड वर्क। क्या करेंगे? हार्ड वर्ड्स। तो हमारा फर्स्ट हार्ड वर्ड है टाइम। फर्स्ट हार्ड वर्ड है टाइम, TIME, टाइम। फर्स्ट हार्ड वर्ड क्या है हमारा? टाइम। टाइम। बोलिए साथ में शांभवी, टाइम। TIME, टाइम। फिर सेकंड वर्ड है हमारा टाइड, TIDE, टाइड। सेकंड वर्ड है हमारा टाइड। बोलिए टाइड, टाइड। TIDE, टाइड। फिर थर्ड वर्ड है हमारा नन। क्या है? नन, NONE, नन। थर्ड वर्ड क्या है हमारा? नन, NONE, नन। फिर फोर्थ वर्ड है आपका रियली। क्या है? रियली, REALLY। फोर्थ वर्ड क्या है आपका? रियली, REALLY, रियली। ओके, चलिए सबसे फर्स्ट वर्ड पढ़िए, क्या लिखा है ये? टाइम। टाइम। स्पेलिंग भी बोलिए साथ में। TIME, टाइम। हाँ। सेकेंड वर्ड क्या है आपका? टाइड, TIDE, टाइड। फिर थर्ड वर्ड क्या है आपका? नॉट, नट, NONE, नन। नन, नन। थर्ड वर्ड क्या है आपका? नन। रियली। हाँ। फोर्थ वर्ड क्या है आपका? रियली, REALLY, रियली। हाँ, फोर्थ वर्ड है हमारा रियली, REALLY, रियली। फिर फिफ्थ वर्ड है आपका प्रीशियस। क्या है? प्रीशियस, PRECIOUS, प्रीशियस। फिफ्थ वर्ड क्या है आपका? बोलिए, प्रीशियस। प्रीशियस क्या है? प्रीशियस, PRECIOUS, प्रीशियस। बोलिए, प्रीशियस, PRICEOUS, प्रीशियस। PRECIOUS, precious. PRECICOUS, precious। बोलिए, प्रीशियस। हाँ। अब सिक्स वर्ड है आपका शुड। सिक्स वर्ड क्या है? शुड, SHOULD, शुड। सिक्स वर्ड क्या है आपका? शुड, SHOULD, शुड। फिर सेवेंथ वर्ड है आपका वेस्ट। सेवेंथ वर्ड क्या है? वेस्ट, WASTE, वेस्ट। क्या है? बोलिए शांभवी, वेस्ट, WASTE, वेस्ट। फिर एथ वर्ड है आपका अगेन। क्या है? अगेन, AGAIN, अगेन। एथ वर्ड क्या है आपका? अगेन, AGAIN, अगेन। ओके। नाइन्थ वर्ड है आपका पर्सन। नाइन्थ वर्ड क्या है? पर्सन, PERSON,
S-O-N person. 9th वर्ड क्या है आपका? person, P-E-R person. P-E-R-S-O-N person. फिर 10th वर्ड है आपका understand. U-N-D-E-R-S-T-A-N-D. understand. क्या है 10th वर्ड? understand. U-N-D-E-R-S-T-A-N-D stand. फिर 11th वर्ड है आपका importance. क्या है importance? I-M-P-O-R-T-A-N-C-E importance. 11th word क्या है? importance. I-M-P-O-R-T-A-N-C-E importance. Okay. फिर 12th word है आपका goal. क्या है? goal. G-O-A-L-S goal. 12th word क्या है आपका? goal. G-O-A-L-S goals. फिर 13th word है आपका success. क्या है? success, success. S-U-C-C-E-S-S success. Okay. yes ma'am, और फिर लास्ट वर्ड है आपका रिस्पेक्टेड. लास्ट वर्ड क्या है आपका? रिस्पेक्टेड. R-E-S-P-E-C-T-E-D रिस्पेक्टेड. लास्ट वर्ड क्या है आपका? रिस्पेक्टेड. हाँ, तो चलिए आप एक एक करके आप सारे वर्ड्स बोलिए. फर्स्ट वर्ड है आपका time, फर्स्ट वर्ड है आपका टाइम. सेकंड है time, टाइट. सेकंड वर्ड क्या है? टाइट. थर्ड Time. वर्ड क्या है? नन. non, फोर्थ वर्ड क्या है? रियली. फोर्थ Like. वर्ड क्या है? रियली. Like. रियली. R-E-H. रिलाई नहीं बेटा. रियली. रियली. रियली क्या है? रियली. रियली. हाँ, R-E-A-L-L-Y रियली. फिर फिफ्थ वर्ड है आपका प्रीशियस. फिफ्थ presence, वर्ड क्या है आपका? presence, बोलिए क्या presence, है? वर्ड बोलिए. प्रीशियस क्या है? precious, प्रीशियस. प्रीशियस क्या है वर्ड? precious, बोलिए. precious, हाँ, क्या लिखा है ये फिर से बोलिए. precious, प्रीशियस. तो ये क्या लिखा है? शुड. Should. S-H-O-U-L-D शुड. क्या लिखा है? S-H-O-U-L-D शुड. क्या है? S-H-O-U-L-D शुड. फिर से बोलिए. should, शांभवी फिर से बोलिए बेटा. should, हाँ, शुड के बाद क्या लिखा है? बोलिए. waste, वेस्ट. वेरी गुड. शुड के बाद क्या लिखा है? वेस्ट. waste, W-A-S-E वेस्ट. फिर क्या लिखा है? अगेन. फिर क्या लिखा है? again, अगेन. A-G-A-I-N अगेन. क्या लिखा है? अगेन. A-G-A-I-N अगेन. इसके बाद क्या लिखा है? पर्सन. क्या लिखा है? पर्सन. person, P-E-R पर्सन. बोलिए. person, हाँ, P-E-R-S-O-N पर्सन. फिर 10th है आपका अंडरस्टैंड. क्या है? understand,
हाँ, फिर 11th है आपका इम्पोर्टेंस। क्या है? Importance. I am, हाँ, IMPORTANCE, इम्पोर्टेंस। 12th है आपका गोल्स। 12th क्या है आपका? Goal. गोल्स। 13 है आपका सक्सेस। 13 क्या है आपका? Sources. सक्सेस। बोलिए। सक्सेस, SUCC, हाँ, सक्सेस, CCESS, सक्सेस। फिर 14th है आपका रिस्पेक्टेड। Respect. क्या है? रेस्पेक्टेड, Respected. RESPECTED, रिस्पेक्टेड। क्या है? RESPECTED. Respected. रिस्पेक्टेड। वेरी गुड। चलिए अब एक एक करके आप सारे वर्ड्स बोलिए। Time. Tight. Non. Really. Person. Should. Waste. Precious. Again. Precious. Should. Waste. Again. Person. Understand. Importance. Goals. Understand. Understands importance. Goals. Sources. Uses. Respects. हाँ, सक्सेस, रेस्पेक्टेड। ओके, ओके शांभवी। Yes, ma'am. तो चलिए, हमने ये स्टोरी को पढ़ा था ना? Yes, ma'am. बताइए, आपको Yes, स्टोरी ma'am. याद है? हमारी स्टोरी क्या थी? तो बताइए, Yes, स्टोरी क्या ma'am. थी हमारी? Living thing or स्टोरी बताइए non-living बेटा। thing? बेटा आप Ma'am. मॉरल साइंस पढ़ रही हैं, आप मॉरल साइंस पढ़ रही है, ईवीएस नहीं पढ़ रही है, तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स पे आप कहाँ से आ गई? Yes, ma'am. पता है, स्टोरी पता है। हाँ, तो बताइए क्या थी स्टोरी? मैम, एक नारायण नाम का एक वो लड़का था। वो मतलब पढ़ता नहीं था, उसे बस खेलना पसंद था और उसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। तो वो जो हाँ, है पढ़ता नहीं था। पेपर आ गया तो वो पेपर में फेल हो गया। जब फेल हो गया तो वो रोने लगा था। तो जब उसको खेलना था, वो क्या हुआ था, वो एक दिन अपना स्कूल बंक कर दिया। तो उसने क्या किया था, वो स्कूल नहीं गया था, बल्कि कहाँ चला गया था, एक फील्ड में चला गया था। तो वहां पे उसने क्या सोचा कि वहां पे जाके अगर उसको जो भी मिलेगा वो उसके साथ में मिलके खेलेगा। तो सबसे पहले उसको कौन मिला था नारायण को? एक बाबा मिले थे। एक फार्मर मिला था। कौन मिला था यस, नारायण को सबसे पहले? फार्मर। बताइए। फार्मर मिला फार्मर। था। तो हाँ, तो फार्मर ने, नारायण ने फार्मर से क्या बोला? नारायण ने फार्मर से बोला कि प्लीज आप मेरे कि साथ आप, खेलो। हाँ, आप क्या करो, आप मेरे साथ खेल लो। तो फार्मर ने उसको क्या जवाब दिया था? अभी मैं जो है काम कर रहा हूँ, अभी मैं नहीं खेलूंगा। हाँ, अभी मैं नहीं खेल सकता। क्यों नहीं खेल सकता? क्योंकि बारिश आने वाली है और मुझे क्या करना है, सीड्स को ग्रो करना है ना? यही बोला था ना? यस, यस मैम। हाँ, फिर उसके बाद में उसने क्या बोला था? फिर उसको जब फार्मर ने जब मना कर दिया, तो फिर उसको अगला कौन मिला था? फिर दूसरी बार में उसको कौन मिला था? बी आंट। आंट। आंट्स मिली थी। कौन मिली थी? आंट्स मिली थी। तो उसने क्या बोला, उसने फिर से आंट से बोला, क्या बोला कि मेरे साथ खेल लो। पर आंट्स ने क्या कर दिया? आंट्स ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया?
क्योंकि बारिश आने वाली थी और खाना उनको लेके जा ढेर रही सारा खाना, हाँ, खाना इकट्ठा करना था। फिर जब आंच ने मना कर दिया तो फिर थर्ड में उसको कौन मिला था? बीज। बीज मिली थी। बीज ने क्या बोला? बीज ने बोला, मैम आवाज नहीं आ रही। नो मैम, मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। अब आ रही होगी? यस मैम। अब आ रही है? हाँ बेटा, बस एक बार बोल दिया करो, ठीक है? थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो जाता है। मैम आवाज फिर से नहीं आ रही। मैम आवाज फिर से नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा, अब आवाज आई होगी ना आपको? यस मैम। ठीक। हाँ बताइए बेटा, अब आवाज आ रही है ना? यस मैम आ रही है। चलो, तो बताओ फिर थर्ड में उसको कौन मिला था? नारायण को। थर्ड में मिला था बीज। नारायण को आंच मिली थी। कौन मिली थी? बीज मिली थी, बीज। सॉरी। थर्ड टाइम में नारायण को कौन मिली थी? बीज मिली थी। तो नारायण ने बीज से क्या बोला कि मेरे साथ खेल लो, क्या करो, मेरे साथ खेल लो। पर बीज ने क्या किया? बीज ने फिर से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि बीज ने क्या बोला? बीज ने बोला कि आज सनी डे है, आज फ्लावर्स अच्छे से ब्लॉसम होंगे, जिससे हम लोग क्या कर पाएंगे, हमारे लिए नेक्टर को अच्छे से कलेक्ट कर पाएंगे, इसलिए हम नहीं खेल पाएंगे। यही बोला था ना? यस मैम। हाँ। फिर क्या हुआ? नारायण फिर अपने घर चला गया, ये बोल के मेरे कोई खेलना ही नहीं चाहता, अच्छे मौसम का कोई भी मजा नहीं लेना चाहता, है ना? यस मैम। हाँ। फिर उसके बाद में क्या हुआ? फिर नारायण अपने घर चला गया। क्या हुआ? नारायण अपने घर चला गया और वहां पे क्या हुआ? उसको अपनी मम्मी से डांट पड़ी। क्यों डांट पड़ी थी नारायण को अपनी मम्मी से? बताओ। क्योंकि वो स्कूल ले गया था। नहीं, नारायण की मम्मी ने बोला, क्या बोला था कि तुम्हारे अगले हफ्ते से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो तुम क्या करो, अपनी पढ़ाई करो, जिससे क्या होगा, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे। पर नारायण ने क्या बोला? उसने बोला कि अभी पेपर आने में बहुत टाइम है, वो क्या करेगा, वो बाद में अपनी पढ़ाई कर लेगा। यही बोला था ना? यस मैम। हाँ। पर क्या हुआ? जब टेस्ट का रिजल्ट आया तो नारायण के मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए थे, जिससे क्या हुआ, उसको उसकी टीचर से बहुत डांट पड़ी, है ना? यस तब मैम। नारायण को समझ में आया, अगर वो टाइम वेस्ट करने की जगह क्या कर लेता, पढ़ लेता, तो आज उसको स्कूल में डांट नहीं पड़ती और वो क्या होता, वो बहुत खुश होता, है ना? यस मैम। चलो, मैम तो इसका अब क्लियर हम इस होना चैप्टर चाहिए। के हम लोग इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्ड मीनिंग। ठीक है, तो हमारा पहला वर्ड है
ड्रॉप। पहला वर्ड क्या है आपका? ड्रॉप, DROPPED, ड्रॉप। क्या है पहला वर्ड आपका? ड्रॉप। पहला वर्ड क्या है? ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है गिरना। ड्रॉप का क्या मतलब होता है? गिरना। तो इसका मीनिंग क्या होगा? फॉलन। क्या होगा? फॉलन। FALLEN, फॉलन। ड्रॉप का मीनिंग क्या होगा? फॉलन। बताइए। हाँ, फॉलन। फिर हमारा सेकंड वर्ड है अप्रोचिंग। क्या है? अप्रोचिंग, APPROACHING, अप्रोचिंग। हमारा सेकंड वर्ड क्या है? अप्रोचिंग। अप्रोचिंग का क्या मतलब होता है? आना। क्या होता है? आना। तो अप्रोचिंग का मीनिंग क्या होगा? कमिंग। क्या होगा? कमिंग। या फिर अराइविंग। क्या होगा? या फिर अराइविंग। क्या? हाँ, अप्रोचिंग का मीनिंग क्या होगा? या तो कमिंग होगा या फिर अराइविंग होगा। ओके। फिर थर्ड वर्ड आता है आपका वंडरिंग। थर्ड वर्ड क्या आता है आपका? वंडरिंग, WONDERING। वंडरिंग का मतलब होता है सोचना। वंडरिंग का क्या मतलब होता है? सोचना। सोचने का हम इंग्लिश क्या लिखेंगे? थिंकिंग। क्या लिखेंगे? थिंकिंग, THINKING, थिंकिंग। क्या लिखेंगे? थिंकिंग। फिर फोर्थ वर्ड है हमारा अशेम, ASHAMED, अशेम। फोर्थ वर्ड क्या है आपका? अशेम। तो अशेम का मतलब क्या होता है? शर्म आना। अशेम का क्या मतलब होता है? शर्म आना। अशेम का क्या मतलब होता है? शर्म आना। तो क्या होगा? शेमफुल। क्या मीनिंग होगा इसका? शेमफुल। क्या होगा? शेमफुल। अशेम का मीनिंग क्या होगा? शेमफुल। फिर आपका अगला वर्ड है स्कोल्डेड। फिफ्थ वर्ड है आपका स्कोल्डेड, SCOLDED, स्कोल्डेड। तो स्कोल्डेड का क्या मतलब होता है? रिबक्ड इन एंगर, गुस्से में चिल्लाना। क्या होता है? रिबक्ड इन ANGER, एंगर। रिबक्ड का क्या मतलब होता है? रिबक्ड इन एंगर। फिर आपका सिक्स्थ मीनिंग है अ कंपनी। क्या है? अ कंपनी, ACCOMPANY। अ कंपनी का मतलब होता है ज्वाइन होना। क्या मतलब होता है? ज्वाइन होना। तो JOIN, ज्वाइन। फिर आपका लास्ट मीनिंग है इमीडिएटली, IMMEDIATELY, इमीडिएटली। फिर आपका लास्ट वर्ड है इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। इमीडिएटली का क्या मतलब होता है? तुरंत। हाँ, रुक जाओ अभी। इमीडिएटली का क्या मतलब होता है? तुरंत। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इंस्टेंटली। क्या लिखेंगे? INSTANTLY, इंस्टेंटली। क्या लिखेंगे? इंस्टेंटली।
तो चलो पढ़ के सुनाइए। पहला वर्ड आपका क्या लिखा है? ड्रॉप। पहला वर्ड आपका लिखा है ड्रॉप। पहला वर्ड आपका क्या लिखा है? ड्रॉप। अर्पित आप भी बोलिए। अर्पित आप भी बोलिए। पहला वर्ड क्या लिखा है? ड्रॉप। ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है फॉलन। ड्रॉप का क्या मतलब होता है? फॉलन। FALLEN फॉलन। ड्रॉप का मतलब क्या है? फॉलन। FALLEN फॉलन। सेकेंड वर्ड है आपका अप्रोचिंग। सेकेंड वर्ड क्या है? अप्रोचिंग। अप्रोचिंग का मतलब होता है आना। अप्रोचिंग का क्या मतलब होता है? आना। तो COMING कमिंग और ARRIVING अराइविंग। क्या है अप्रोचिंग का मतलब? हाँ आपने 7th बोलो। वाले में IMMEDI के बाद क्या लिखा है? ARRIVING। मैम 7 वाले में मैम 7th वाले में आपने IMMEDI के बाद क्या लिखा है? हाँ तो हमारा क्या लिखा है? ARRIVING अराइविंग। थर्ड वर्ड है आपका वंडरिंग। थर्ड वर्ड क्या है? वंडरिंग। WONDERING वंडरिंग। थर्ड वर्ड क्या है आपका? ये वर्ड क्या है? वंडरिंग। WONDERING वंडरिंग। वंडरिंग का मीनिंग क्या होता है? थिंकिंग। वंडरिंग का क्या मतलब होता है? थिंकिंग। चलिए आप सब लोग भी साथ में बोलिए। शांभवी, अर्पित। वंडरिंग का क्या मतलब होता है? थिंकिंग। थिंकिंग। क्या होता है? थिंकिंग। फिर आता है आपका अशेम। फिर कौन सा वर्ड आता है? अशेम। ASHAMED अशेम। क्या आता है आपका? ASHAMED अशेम। अशेम का मीनिंग क्या होता है? शेमफुल। अशेम का मीनिंग क्या होता है? शेमफुल। SHAME शेम। FUL फुल। क्या है? SHAME शेम। FUL फुल। फिर फिफ्थ वर्ड है आपका स्कोल्डेड। फिफ्थ वर्ड क्या है आपका? स्कोल्डेड। स्कोल्डेड। स्कोल्डेड का मतलब होता है रिबक्ड इन एंगर। क्या मतलब होता है? रिबक्ड इन एंगर। रिबक्ड इन एंगर। गुस्से से चिल्लाना। मतलब क्या करना? गुस्से से चिल्लाना। अब आपका सिक्स वर्ड है अकंपनी। सिक्स वर्ड क्या है आपका? अकंपनी। मतलब होता है इसका ज्वाइन। मतलब कि जुड़ना। क्या मतलब होता है? ज्वाइन करना। फिर आपका आता है लास्ट वर्ड इमीडिएटली। लास्ट वर्ड क्या है आपका? इमीडिएटली। इमीडिएटली। इमीडिएटली का क्या मतलब होता है? इंस्टेंटली। इमीडिएटली का क्या मतलब होता है? इंस्टेंटली। मैम मैम मैम
मैम मैम मैम इमीडिएटली का क्या मतलब होता है? हाँ बेटा शांभवी। मैम IMMEDI इमिडिएटली के बाद क्या लिखा है? आई के बाद ये है हमारा इंस्टेंटली, ये है हमारा इंस्टेंटली, INSTANTLY, इंस्टेंटली। ओके ओके मैम। मैम हाँ मैम इडमेली के बाद आई के बाद आपने क्या लिखा है? एक ही ओ। बेटा ये है, ये आप पूछ रहे हो? मैम 7th वाला। 7th में लिखा है इमीडिएटली, IMMEDIATELY, इमीडिएटली। इसका मीनिंग है इंस्टेंटली, INSTANTLY, इंस्टेंटली। ओके ओके मैम। ओके बच्चों, तो आप सबको समझ में आया? यस मैम। तो अब आप सबको क्या करना है? आप सबको हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग्स को याद करना है। ओके ओके मैम। यस मैम।